सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द साइंस क्लब दौसा। यूट्यूब चैनल पर मैं देवेंद्र एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज कंटिन्यू वीडियो आप लोगों को मिल रही होगी। कंटिन्यू वीडियो की लगातार आगे बढ़ते हुए हम आज लेने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा या एनिमा के बारे में। कौन सा एनिमा कब दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है, पूरा मैं प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो गाइज पेशेंस बनाकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नहीं हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो गाइज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एनिमा क्या होता है, क्यों दिया जाता है। तो यहाँ पर हम एनिमा जो बात करें तो एनिमा क्यों दिया जाता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड एनिमा जो हमारे बाउल होता है उसको इरिगेट किया जाता है, उसकी सफाई करने के लिए जो है एनिमा का यूज किया जाता है। मान लेते हैं कोई पेशेंट है जो कि 3-4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, तो उसके जो पेट है यानी कि जो स्टमक है उसके अंदर से जो भी कुछ खाता पीता है नहीं, तो उसके मतलब कि जो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मतलब कि जो फिकल मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसको पास आउट करने में बहुत ज़्यादा उसको मतलब कि पेनफुल होता है इस तरीके से। तो ये बाउल को इरिगेट किया जाता है, मतलब कि उसकी साफ़ सफाई करने के लिए एनिमा दिया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा की बात करें तो एनिमा जो है 2 टाइप में आता है। एक है यहाँ पर इवाकुएंट एनिमा और दूसरा है रिटेंट एनिमा, ठीक है ना। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इवाकुएंट एनिमा की। इवाकुएंट एनिमा सबसे पहले इसके 3 टाइप होते हैं। कौन सा? सबसे पहला आता है सिंपल इवाकुएंट एनिमा, उसके बाद में आता है मेडिकेट इवाकुएंट एनिमा और तीसरा आता है कोल्ड इवाकुएंट एनिमा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करें कि सिंपल इवाकुएंट एनिमा जो है वो क्या काम आता है, तो वो कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए, यानी कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए हम यूज में लेंगे वो सिंपल इवाकुएंट एनिमा का हम यूज में लेते हैं। कोल्ड एनिमा किसी यूज लेते हैं टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। किसको? टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम जो है कोल्ड एनिमा का यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको याद कैसे रखना है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा, इसलिए मैं पहले वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहें। फिर आता है मेडिकेट एनिमा। देखिए सबसे पहले हमने बात करी कि एनिमा जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है इवाकुएंट एनिमा, एक होता है रिटेंट एनिमा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में हम चलते हैं कि इवाकुएंट एनिमा जो होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3 टाइप का। सबसे पहला सिंपल, मेडिकेट और कोल्ड। सिंपल, मेडिकेट और कोल्ड होता है। जो सिंपल होता है वो कॉन्स्टिपेशन से बचाने के लिए, जो कोल्ड एनिमा होता है वो टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। मेडिकेट जो एनिमा होता है वो 5 टाइप का होता है, ठीक है ना। मेडिकेट जो एनिमा होता है उसको सब 5 टाइप में डिवाइड किया गया है और जिसकी जो ट्रिक है वो है पकाऊ, यानी कि जो हमारी मेडिसिन होती हैं वो क्या होती है? पकाऊ होती है। मतलब कि जब हम मेडिसिन लेते हैं तो हमको थोड़ा पकाऊ ऐसे पका देती है हमको, तो पकाऊ इसकी ट्रिक हो गई। अब पकाऊ के अंदर हम बात करें तो सबसे पहला है पी फॉर परगेटिव एनिमा। कौन सा? परगेटिव एनिमा। ए फॉर एस्ट्रीजेंट एनिमा, एस्ट्रीजेंट एनिमा। सी फॉर कार्बोनेटिव एनिमा। ओ फॉर ऑयल एनिमा और ए फॉर एंटी हेलमिंथिक एनिमा, ठीक है ना। तो ये एनिमाओं का आपको नाम याद रखना है, बाकी जो ट्रिक है वो है पकाऊ। तो सबसे पहले हम बात करें ऑयल एनिमा। ऑयल एनिमा क्यों दिया जाता है, तो ऑयल एनिमा जो है वो जो आपका फीकल मैटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए, हार्ड हो जाता है उसको सॉफ्ट करने के लिए ऑयल एनिमा का यूज यहाँ पर करते हैं। अगला है परगेटिव एनिमा। परगेटिव एनिमा का यूज क्यों किया जाता है? परगेटिव एनिमा का यूज किया जाता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। किसको? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए परगेटिव एनिमा का यूज किया जाता है। एस्ट्रीजेंट एनिमा का अगर हम बात करें तो एस्ट्रीजेंट एनिमा जो होता है वो चेक द इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए एस्ट्रीजेंट एनिमा का यूज किया जाता है। अगला है कार्बोनेटिव एनिमा। कार्बोनेटिव एनिमा जो दिया जाता है वो गैस से रिलीव पाने के लिए, अगर हमारे स्टमक के अंदर मतलब पेट के अंदर गैस ज़्यादा हो रही है तो उससे रिलीव पाने के लिए हम कार्बोनेटिव एनिमा यूज लेते हैं। उससे अगला है हमारे पास में एंटी हेलमिंथिक एनिमा। एंटी हेलमिंथिक एनिमा जो होता है वो आंत के अंदर, मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर अगर कुछ कीड़े मकोड़े, कुछ मतलब कि बैक्टीरिया जो है अगर वहाँ पर पनपने लगे हैं या बैक्टीरिया वहाँ पर आ गए हैं तो उनको मारने के लिए, किल करने के लिए एंटी हेलमिंथिक एनिमा का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने इवाकुएंट एनिमा खत्म कर दिया। एक बार फटाफट से देख लिए। इवाकुएंट एनिमा जो होता है वो 3 टाइप होता है, सिंपल, मेडिकेट, कोल्ड। सिंपल जो है वो कॉन्स्टिपेशन से रिलीव के लिए, कोल्ड एनिमा जो है टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए। उसके बाद में मेडिकेट एनिमा 5 टाइप होता है, 5 टाइप का पकाऊ इसकी ट्रिक है। सबसे पहले हम बात करें ऑयल एनिमा, और उसके बाद में परगेटिव एनिमा, उसके बाद में हम यहाँ पर बात करें एस्ट्रीजेंट एनिमा,
कार्मिनेटिव एनीमा और उसके बाद में एंटी हेलमिंथिक एनीमा, जो कि हमने बात कर ली कि कौन कौन क्या क्या यूज आता है। ऑयल एनीमा जो कि जो फिकल मैटर होता है वो हार्ड हो जाता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए। परगेटिव एनीमा पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। एंटी एस्ट्रीजेंट जो है चेक द इन्फ्लामेशन को चेक करने के लिए। कार्मिनेटिव जो है अगर गैस को रिलीव, गैस से रिलीव पाने के लिए। और एंटी हेलमिंथिक जो है इंटेस्टाइन के अंदर जो भी कीड़े विकड़े हैं उन सभी को किल करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा इवाकुएंट एनीमा हुआ खत्म। अब हम बात करते हैं रिटेंट एनीमा की। किसकी? रिटेंट एनीमा। रिटेंट एनीमा जो होता है वो 5 टाइप का होता है। सबसे पहले हम बात करें स्टिमुलेंट एनीमा, न्यूट्रिएंट एनीमा, इमोलुएंट एनीमा, सेडेटिव एनीमा। और यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें स्टिमुलेंट एनीमा की। स्टिमुलेंट एनीमा डेफिकेशन को कम करने के लिए, स्टिमुलेंट एनीमा जो दिया जाता है वो डेफिकेशन को कम करने के लिए। न्यूट्रिएंट एनीमा दिया जाता है वो टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट प्राप्त करने के लिए न्यूट्रिएंट एनीमा दिया जाता है। इमोलेंट एनीमा दिया जाता है वो चेक था डायरिया, डायरिया को चेक करने के लिए इमोलेंट एनीमा दिया जाता है। सेडेटिव एनीमा जो दिया जाता है वो मेडिकेशन के लिए दिया जाता है, मेडिकेशन देने के लिए सेडेटिव एनीमा दिया जाता है। और जो एंटी हेलमिंथिक एनीमा जो है वो किस लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है, सॉरी ये है अनेस्थेटिक एनीमा। कौन सा? ये अनेस्थेटिक एनीमा जो अनेस्थेशिया को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। कौन सा एनीमा? ये अनेस्थेटिक एनीमा जो कि अनेस्थेशिया को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। सो गाइज ये था एनीमा का क्लासिफिकेशन, एनीमा के बारे में। जो एनीमा का क्लासिफिकेशन होता है 4 नंबर में आता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। इस तरीके से आप इसको जो मैंने मैटर बताया, इस मैटर को आप कम से कम 3 से 4 पन्ने के अंदर कर सकते हैं। वो करना आपको पड़ेगा, आपके हिसाब से करना पड़ेगा। बाकी मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।